हम आपसे एक ऐसे इंसान से परिचित करा रहे हैं जिस इंसान को सुनने के लिए सभी लोग जो है भीड़ कर देते हैं, सभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो है संजय सिंह, और इनको लोग प्यार से संजय सिंह बहुत सारा चीज कहते हैं, आप खुद से बताएंगे, हम तो नहीं कह सकते हैं। इस बार जो है बिहार में चुनाव होने वाला है, और बिहार में जब चुनाव होने वाला है तो मुख्यमंत्री के दो उम्मीदवार हैं, एक तेजस्वी यादव और एक नीतीश कुमार। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से नीतीश कुमार बने, जबकि वो बुढ़ा हो चुके हैं? बूढ़ा होने से नहीं है, उनकी कार्यशैली को देखिए, क्या काम किए बिहार के लिए। तो जब 80 वर्ष को हो जाएंगे तब सारे राज्य चलाते रहेंगे। हम 100 वर्ष के हैं, उस देश को चलाने के लिए आए, देश को आईएएस चलाता है, मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं। सरकार क्यों चुना जाता है? क्यों? आप राजतंत्र में देखे थे ना कि जब राजा बूढ़े हो जाते थे तो जंगल में चले जाते थे, तो उस समय युवराज होते थे ना उनका, तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए। उस स्वेच्छा से न जाते थे, उनकी इच्छा होती थी तब न जाते थे, नहीं तो 100 वर्ष भी राज करते थे। अच्छा, तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है कि नहीं बन सकते? हम ये नहीं कहेंगे दिक्कत क्या है। तेजस्वी यादव को हमको ये लगता था कि एक बार टीचर का बहाली आया था, अब पढ़े होंगे 2 लाख, सुने होंगे, उस बहुत दिन तक नहीं आता, लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार नीतीश के साथ में थे तो वो हमको दिखाई दिया था 2 लाख, दिखाई दिया था कि 2 लाख वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, उस 2 लाख वैकेंसी में 1 लाख तो वही टीचर है जो पहले के हैं, लेकिन जनता को तो पता नहीं है। जनता को तो ये पता है कि 2 लाख वैकेंसी है। अच्छा, ये लगता है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, मानसिक संतुलन उनका खो गया है। वो कभी अफसरों का पैर छूने लगते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगते हैं, कभी किसी और का पैर छूने लगते हैं। उनको लगता है कि उम्र हावी उनको उससे मतलब है, उनको ये लगता है ना कि हम उनको इज्जत ज्यादा दे देंगे, प्रणाम कर लेंगे तो हो सकता है मेरा काम और जल्दी वो कर दे। उनको ऐसा लगता है। आप अपने से छोटे को प्रणाम कीजिएगा, कोई अफसर है, आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अगर अपने से छोटे का अभिवादन कर देते तो कोई गलत नहीं है। प्रणाम करना, आप हमको प्रणाम किए हैं, प्रणाम जो नहीं है, आप हमको अभिवादन कर दिए तो सामने वाला प्रणाम एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खुद पीछे हट जाएगा। जब पीएम सीएम डीएम आपको प्रणाम करने लगे तो खुद अगला व्यक्ति जो होगा पावर कट में, सीएम अगर प्रणाम करे, पीएम प्रणाम करे किसी अफसर को छोटा, तो इसका मतलब वो पगला गया है। नहीं, देखिए, हो सकता है उस समय कोई प्रॉब्लम, कोई उनके मन में क्या चल रहा है। सिंह अपने पुत्र को प्रणाम करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है ये आप अपने पुत्र को प्रणाम कीजिएगा, जबकि आपसे छोटा पद पर होगा। तो अगर आपका पुत्र देश का बागडोर संभाल ले तो आपका पुत्र नहीं रह जाता है, वो सीएम बन जाता है, पीएम। तो देश का अफसर जो है वो छोटा पद पर है, तो देश का बागडोर कहाँ संभाल रहा है? वो तो निचला स्तर का जो प्रशासनिक विभाग है उसको संभाल रहा है। देखिए, ये उन पे डिपेंड करता है क्या सोच के प्रणाम किए या क्या सोच के, क्या उनकी नीति रही है। काम को देखिए उनका ना, काम को देखिए। 2005 में एक भी अपराधी थे। अच्छा, बदलाव जरूरी है कि नहीं है? प्रशांत किशोर कैसे रहेंगे अगर प्रशांत किशोर को बनाया जाए, तेजस्वी यादव को बनाया जाए, चिराग पासवान को? सब जनता तय करती है। बूढ़ा आदमी बूढ़े को बनाएगा हमेशा। आप भी बूढ़े हो चुके हैं, नीतीश कुमार को सोच रहे हैं फिर बने। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, उनके कार्यों को देखिए ना। 2005 में अपराध कितना तेजी से घट गया था। रोड तो 2005 अब नहीं है, 2025 चल रहा है। सब कुछ टूटा फूटा था, सब ठीक है, सब चीज किए हैं, लेकिन अब बदलाव जरूरी है कि नहीं है? हम लोग नेता इसलिए चुनते हैं कि नीति बढ़िया बनाए। नीतीश कुमार जो नीति बनाए, तेजस्वी यादव भी जब बनेंगे तो नीति बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव जी जो थे सरकार में, नीतीश कुमार जी साथ में, उस समय उनका एक चीज हमको अच्छा लगा था। क्या लगा था? वही टीचर का जो वैकेंसी बहुत दिन से नहीं हुआ था, नीतीश कुमार साथ में थे, एक 2 लाख वैकेंसी आया, 10 लाख रोजगार मुख्यमंत्री किए। मुख्यमंत्री का श्रेय जाता है, लेकिन तेजस्वी जी साथ थे तो उनको भी उनका श्रेय मिलना चाहिए। मतलब आप मिला जुला के कहेंगे कि नीतीश कुमार का बनना चाहिए, तेजस्वी को नया बदलाव, नया युवक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये नया युवक तय करेंगे, हम तो खुद 50 वर्ष हैं। तो आप 50 वर्ष वाला का सपोर्ट कीजिएगा। अमिता जानते हैं सीएम संवैधानिक पद है, वीआईपी पद है, संवैधानिक पद है, मानते हैं। बिहार राज्य के चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। राज्य को संभालती है, लेकिन चलाते तो आईएएस हैं। सरकार जो नीति निर्माण कर, सरकार क्यों चुनते हैं आप? अच्छा नीति बनाए जिससे देश का कल्याण हो, और वो नीति जो इम्प्लीमेंट होता है सरकार का, वो नीचे से पता कौन करता है? नीचे के अफसर से ही माध्यम से ऊपर जाता है। जब सरकार के तंत्र है तो तंत्र तो पता करता है ना। इंटरव्यू जब होता है तो चाय भी फ्री में आता है टीवी की तरफ से। वो देखिए, आप इंटरव्यू किसी का लीजिएगा तो अब जमाना बदल चुका है ना, तो क्या बोलते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद पीछे से पैसा भी देना पड़ता है, फिर पड़ता है ना। अच्छा, यारा से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देश में स्वतंत्रता का अधिकार है जी। देखिए, फ्री वाला चाय फिर आ गया। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं यारा से, कैसा रहेंगे पवन सिंह यारा के लिए? तो जनता तय करेगी भाई, हम इसमें नहीं कुछ। पवन सिंह का सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे?
कैडर वोट देखिए सबसे बड़ी चीज होती है पार्टी। पार्टी के साथ रहेगा तो कैडर वोट आपको मिल जाएगा। बाकी कोई उथल पुथल मचता है। पता लग रहा है कि बीजेपी से आएंगे, नहीं तो निर्दलीय भी आएंगे। अब निर्दलीय पवन सिंह आएंगे तो जीत पाएंगे। कौन से तो स्टार है, हाँ। अकेले जगह तो हल्का मचा दिए थे उधर, कितना सीट हार गया लोग। देखिए कि अब क्या क्या हुआ। बीजेपी को सोचना चाहिए ना कि पवन सिंह को दे। ये बीजेपी क्या कर रहा है, बीजेपी की ढेर हलवाएगा 20-25 को सीट। बीजेपी दिल्ली में फिर अब लोकसभा में जो सीट था शाहाबाद में, शाहाबाद में जितना सीट है फिर सब हारेगा अगर नहीं पवन सिंह को टिकट मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए। ये तो बीजेपी को समझना चाहिए। आप तो देख रहे थे ना खराकट वाला क्या हुआ बीजेपी को, जदयू को सबको लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के काला कमान से क्या कहेंगे? वो कलाकार है किसी जाति का नहीं। आप बीजेपी आला कमान से क्या कहेंगे? पवन सिंह को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम अलग, हमको बीजेपी नेता बनाएगा, हम कुछ तो कहें। जनता है तो जनता कहेगी ना। हम कहेंगे वैसी गलती न दोहराए सरकार। हाँ। फिर भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अंदर से आप सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह को। हम ये देख रहे हैं कि सरकार के वो गलती से पीएम साहब आ गए, पवन सिंह को हराने के लिए पार आ गए। पीएम को क्या हुआ, हाँ। पवन सिंह तो सेकंड पोस्ट पे चले गए। हाँ। उतना बड़ा बदलाव में पवन सिंह निर्दलीय लड़के सेकंड पोजीशन पे चले गए तो कम समझ रहे हैं। अच्छा, आप पवन सिंह को सपोर्ट काहे कर रहे हैं? सपोर्ट हम किसी को नहीं कर रहे हैं। हाँ। बात कर रहे हैं वो जाति राजपूत है इसलिए नहीं ना, संजय सिंह राजपूत है। या अब राजपूत से मेरा मतलब नहीं। हम जात पात, हम खुद आईएएस की तैयारी किए तो हमको जात पात है जी। हम लोग पता जात पात नहीं होता है। हाँ। हम भी आईएएस की तैयारी किए हैं ना। हाँ, तो पवन सिंह को काहे सपोर्ट कर रहे हैं? नाच मजा वाला के सपोर्ट करिएगा। सरकार जो नीति निर्माण करती है उसको आईएएस लागू करता है जिला स्तर पे। ये अमरेंद्र सिंह, अमरेंद्र कहाँ जाएंगे? अमरेंद्र बाबा ये भाजपा कोई छोटी मोटी पार्टी, झुंझुनिया पार्टी नहीं है। मतलब इनको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अमरेंद्र सिंह को और पवन सिंह दोनों में अच्छा कौन रहे युवाओं के लिए? अर्थात युवा तो अभिनेता नेता दोनों को खोजता है जो उम्र कम हो। हाँ। आप नहीं जानते हैं। आप बूढ़े हैं तो खाली नीतीश कुमार बुढ़वे को बनाइएगा, अमरेंद्र सिंह बुढ़वे को। अरे भैया नायका युवा जो है ना वो तेजस्वियों को लाइक करता है, चिरागों को लाइक करता है। हम कहाँ करते हैं, नीतीशों को लाइक करता होगा। देखिए आप एक बात सुनिए, आप ध्यान दिए मेरी बात में। आज बिहार की हर लड़की, ये सुनिए ना पहले सुनिए, आज बिहार की हर लड़की के हाथ में जो मोबाइल देख रहे हैं ना, इसका देन है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का देन है कि रामविलास पासवान का देन है कि सब नहीं, वो संचार क्रांति किए थे। दूसरा चीज उससे मेरा मतलब नहीं है। राजीव गांधी आज का। यही बैठी का ये बीए पढ़ने में जो लड़की को पैसा दिए हैं, जिससे मोबाइल लेके घूम रही लड़की, जो जानकारी इकट्ठा करी अच्छा या बुरा वो तो उसको तय करना है। जो मोबाइल इकट्ठे चला रही है 20,000 का, और नीतीश का देन तो लड़की के हाथ में मोबाइल गार्जियन नहीं देता 20,000 का। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसा रहे? प्रशांत किशोर का हवा जानता में सुन रहे हैं हम, हवा जानता में सुन रहे हैं, लेकिन अब हम उस पर कुछ कह नहीं सकते इसलिए कि अब मध्यवर्ती चुनाव देखे थे बिहार में 5 में, उनमें क्या हुआ, उनमें लड़ते तो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये हवा है कि हवा बन जाएगा, इसमें कुछ का प्रशांत किशोर मैटर में हम नहीं कर पाएंगे कि अब क्या होगा, जानकारी नहीं। चाचा हैं, थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेते हैं। बैठे ना। आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं पवन सिंह या अमरेंद्र सिंह? तो हम लोग पवन सिंह के सपोर्ट करेंगे। मतलब पवन सिंह में क्या खासियत है कि आप लोग पवन सिंह को करेंगे? इसलिए हम लोग करें कि बाबा बुढ़ा गए हैं, बाबा अब सही नहीं है। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाबा बहुत काम कराए। बाबा ये काम कराने से नहीं, बाबा के समय था काम कराए, लेकिन अब पवन सिंह आए तो ठीक ही होगा। हाँ, युवा लोग पवन के खोज रहे हैं। पवन सिंह पूरा आप लोग भी खोज रहे हैं? हाँ, हम लोग भी पवन सिंह को वोट देंगे। तो पवन सिंह के पास आप काम कराने जाइएगा, आप लोग तो भीड़ रहेगा तो कैसे काम होगा? तो जनता भीड़ लगाए रहेगी ना, जनता भी रहे तभी पवन सिंह बात सुनेंगे ना। नहीं सुनेंगे तो फिर दोबारा उसको तो जाना है कि फिर जनता के पास हम जाएंगे, इसलिए उसको बात सुनना पड़ेगा। मतलब बच्चे बूढ़े सभी लोग चाहते हैं कि पवन सिंह जी हाँ, सभी लोग चाहते हैं। पूरा सपोर्ट रहेगा पवन। हाँ, रहेगा यहाँ पे। तो आप सुन रहे थे दुकानदार जी हैं यहाँ पर, और संजय सिंह हैं यहाँ पर, जो पूर्व में एक स्टडी आईएएस रह चुके हैं। इन लोगों से हमने जाना कि पवन सिंह का फुल सपोर्ट रहेगा और पवन सिंह चुनाव आरा से जीतेंगे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।